हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्टेक कंप्यूटर एकेडमी। आज हम डे 11 का टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ में प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 8, 9 और 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास चल रहा है, आप लोगों को मालूम होगा, जिसमें मैं आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा हूँ, यानी कि कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं, ऑपरेट कैसे करते हो। कई सारी चीज़ें बता चुका हूँ और कई सारी चीज़ें बताना बाकी है। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले तो समझेंगे विंडोज़ सिस्टम टूल्स, यानी कि आज के क्लास में सबसे पहले मैं आपको फाइल फोल्डर नेमिंग रूल्स बताने वाला हूँ कि आप अगर अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल या फोल्डर बनाते हो तो उसके नाम देने का कुछ रूल्स है। तो वो रूल्स क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। और एक छोटा सा ट्रिक हम देखने वाले हैं, ऑल्ट बटन के साथ अगर 0160 प्रेस किया जाए किसी को नाम देने के लिए तो उससे क्या होगा ये भी हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ कंट्रोल पैनल के बारे में बताऊंगा डिटेल में कि आपके कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल क्या चीज़ होता है, और वहीं से हम लोग डेट और टाइम का सेटिंग सब समझेंगे। कुछ प्रोग्राम को हम अपने कंप्यूटर में से अनइंस्टॉल करना भी देखेंगे, यानी कि आप अपने कंप्यूटर से कोई सॉफ्टवेयर को कैसे हटाओगे, रिमूव कैसे करोगे। और साथ ही साथ विंडोज़ रिकवरी टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिकवरी टूल्स होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक रहने वाला है डे 11 में। एक एक करके जल्दी से समझ लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या है आपका, आप अपने कंप्यूटर में जो भी फाइल या फोल्डर कुछ बनाते हो तो उसके नाम देने का देखो कुछ रूल्स है, राइट। सो विंडोज़ हैज़ सम रिस्ट्रिक्शन व्हाइल क्रिएटिंग फाइल्स एंड फोल्डर। जैसे कि पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है कि सेम नेम कैन नॉट बी यूज्ड इन द सेम लोकेशन। तो आप अपने कंप्यूटर में एक ही नाम आप एक सेम लोकेशन पर नहीं रख सकते हो। इसका हम प्रैक्टिकल भी साथ साथ करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर तो मैं अभी अपने हिमांशु फोल्डर में हूँ, डी ड्राइव में, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर देखिए ऑलरेडी वीडियो नाम से फोल्डर बना हुआ है। मैं शॉर्टकट तरीका जो मैंने आपको पहले बताया, कंट्रोल शिफ्ट और एन, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और एन से फोल्डर बना लेता हूँ, ये रहा। और यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ वीडियो। तो मैंने वीडियो नाम दिया और जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, दिस डेस्टिनेशन ऑलरेडी कंटेन्स अ फोल्डर नेम्ड वीडियो। यानी कि आप इस डेस्टिनेशन, इस जगह पर आप वीडियो नाम से सेम फोल्डर आप नहीं बना सकते हो, राइट। तो पहला तो आपने देख लिया कि आपका जो विंडो है ये आपको सेम लोकेशन पर सेम नाम का नहीं बनाने देता है। दूसरा क्या है आपका, सम नेम्स आर रिजर्व्ड बाय विंडोज। तो देखिए विंडोज के पास कुछ ऐसे भी नाम है जो बिल्कुल रिजर्व्ड है, यानी कि आप उस नाम से चाह करके भी कोई फोल्डर आप नहीं बना सकते हो, राइट। ये हम देखेंगे कौन कौन से नाम है आगे जस्ट अभी। एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होता है जो भी अलाउड नहीं होता है, अभी वो भी हम देखेंगे, आपको आगे बताऊंगा कि कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स है जिसको आप यूज नहीं कर सकते हो किसी भी फाइल या फोल्डर के नाम को देने में। एंड फोल्डर कैन नॉट बी नॉर्मली बी क्रिएटेड विदाउट नेम। और अगर आप कोई विंडोज में फोल्डर बना रहे हो तो उसका आप बिना नाम का नहीं बना सकते, यानी कि उसका कुछ ना कुछ आपको नाम देना ही पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होता है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज सीख रहे हो तब। और ये जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, अभी जस्ट एक सेम लोकेशन पर फोल्डर हम नहीं बना पाएंगे, जैसे अभी मैं वीडियो नाम से बना रहा था। दूसरा क्या, देखिए ये रहा जो दूसरा रूल है, रिजर्व नेम्स इन विंडोज। जैसे कि कुछ आप नाम देख रहे हो, कन, PRN, ऑक्स, नल, इस तरीके के, तो इन नेम से आप कभी भी अपने कंप्यूटर में फोल्डर नहीं बना सकते, क्योंकि ये कुछ रिजर्व कीवर्ड है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्रामिंग में यूज हुआ है, राइट। तो जैसे मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ये देखिए मैं अभी आ चुका हूँ अपने फोल्डर में, हिमांशु वाला फोल्डर में, और मैं यहाँ पर इस फोल्डर का नाम रखता हूँ, मैं इसको रीनेम करता हूँ F2 से, इसका नाम CON रखता हूँ। देखिए कन मैंने रखा, और जैसे ही हम कन रखेंगे और एंटर मारेंगे तो ये देखो इसने एक मैसेज दिया तुरंत, द स्पेसिफाइड डिवाइस नेम इज इनवैलिड। इस तरीके का ये मैसेज देता है, यानी कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर इन रिजर्व कीवर्ड के नाम से फोल्डर नहीं बना सकते हो। तो ये भी एक दूसरा प्रॉब्लम देख लिया आप लोगों ने, दूसरा जो रूल्स था बेसिकली विंडोज का। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, कैरेक्टर्स नॉट अलाउड इन फाइल नेम्स।
तो आप अपने कंप्यूटर में कोई भी अगर फाइल बना रहे हो, कोई फ़ोल्डर बना रहे हो, इसके अंदर ये कुछ कैरेक्टर है जिस नाम से जिसका आप नाम नहीं दे सकते। जैसे आप यहाँ पर देखो स्लैश का ये आपका है ना क्वेश्चन मार्क हो गया या कॉलन हो गया, ये सब नाम आप नहीं दे सकते। एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो जैसे ही मैं किसी फ़ोल्डर का नाम मैं चेंज करता हूँ, रुक जाइए, जैसे इसका नाम न्यू फ़ोल्डर है, मैं इसके अंदर कॉलन प्रेस करता हूँ, शिफ्ट दबा करके मैंने ये प्रेस किया, तो देखो एक मैसेज मुझे मिल रहा है, फाइल नेम कांट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। तो भाई इन नाम से आप नहीं, इसका मतलब इन कैरेक्टर का नाम आप नहीं दे सकते हो। तो अभी आपने देखा ये तीसरा जो विंडो का रूल था। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या बताया था आपको, क्रिएटिंग फोल्डर विदाउट नेम। आप बिना नाम का भी नहीं बना सकते हो, जैसे कि इसका भी हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एन से एक फोल्डर बना लिया हूँ, इसका नाम मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए मैं नाम डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो ये देखो इसने फिर से वही नाम मतलब ला करके रख दिया है। तो आप देख रहे हो, जो भी मैं चार चीज मैंने अभी आपको बताया रूल्स, वो हम लोग नहीं कर सकते अपने विंडोज के अंदर। लेकिन एक ट्रिक है जिसका यूज करके इन चारों चीजों को हम कर सकते हैं, जो ट्रिक मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा ऑल्ट के साथ 0160। हालांकि जस्ट एक ट्रिक है, स्पेशल मेथड है, लेकिन वैसे तो विंडोज नहीं करने देगा जो मैंने ऊपर के चार चीजें बताया, लेकिन इस ट्रिक को यूज करके आप ये सब चीजें कर सकते हो। जैसे कुछ नाम रिजर्व था, वो नाम से भी आप बना सकते हो। लेकिन पहले इस ट्रिक का यूज कहाँ पे करेंगे पहले वो देख लेते हैं। देखो आप इसका ट्रिक का यूज कर सकते हो, वी कैन क्रिएट फोल्डर विदाउट विजिबल नेम, है ना। इसका अगर आप मान लीजिए किसी फोल्डर के अंदर Alt + 0160 नाम देते हो, यानी कि उसको आप नाम दोगे, ये उसका नाम है ना दिखेगा नहीं, यानी कि ये नहीं दिखेगा विदाउट विजिबल, यानी कि इनविजिबल हो जाएगा, ये नहीं दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ करके। जैसे कि अभी मेरे पास ये न्यू फोल्डर 2 है, मैं इसका नाम देता हूँ, F2 से मैंने इसको चेंज किया, ऑल्ट मैंने प्रेस किया, कर दिया, 0160 मैंने टाइप किया। ये देखिए, तो जैसे मैंने 0160 टाइप किया और एंटर मारा, तो यहाँ पर इसने मुझे बिना नाम का फोल्डर बना के दे दिया, जो कि अभी आप देख रहे थे पॉसिबल नहीं था बिना नाम का फोल्डर बनाना, तो ये बन चुका है। अब इस ट्रिक का यूज करके हम वो सब चीजें कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम क्या देखे थे, ये वीडियो नाम से सेम नहीं बन रहा था दूसरा फोल्डर इस लोकेशन पर, तो ये बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, कंट्रोल शिफ्ट और एन से मैंने फिर से एक फोल्डर बनाया, वीडियो नाम रखा, लेकिन अभी नहीं बनेगा। अगर आप अभी एंटर मारोगे तो नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही हम ऑल्ट बटन को होल्ड करके 0160 ऐड कर देंगे इसी में सेम, तो वो तो इनविजिबल हो जाएगा, दिखेगा नहीं, दिखेगा क्या, सिर्फ वीडियो। लेकिन जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो सामने किसी यूजर को या मुझे किसी को भी यही एहसास होगा कि देखो यहाँ पर भी वीडियो, यहाँ पर भी वीडियो, यानी कि दोनों सेम नाम का फोल्डर बना हुआ है। हालांकि इसके पीछे जो है हमने Alt + 0160 का यूज किया है। अभी हम देख रहे थे कन के नाम से नहीं बन रहा था, कंट्रोल शिफ्ट और एन से मैंने एक फोल्डर बनाया कन CON, और जैसे ही अभी मैं एंटर मारूंगा तो ये नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही हम ऑल्ट के साथ 0160 प्रेस करेंगे और एंटर मारेंगे तो आप देखोगे ये भी फोल्डर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो आप ये ट्रिक यूज करके आप मतलब एक स्मार्ट कहलाओगे, बेसिकली यही कह सकते हैं हम लोग, और क्या, बस और कुछ नहीं। इसका मेन इम्पैक्ट कोई काम पे स्पेशल नहीं पड़ने वाला है, जस्ट आपका एक ट्रिक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम सीख रहे हो, आप जो विंडोज चला रहे हो, उसमें क्या क्या कुछ ऐसे रूल्स है जिस रूल को फॉलो करते मतलब आप वो काम नहीं कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए था, राइट। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से हम हाउ टू क्रिएट फोल्डर विदाउट नेम, ठीक। और ये भी हमने देख लिया। अच्छा हाँ, क्रिएटिंग मल्टीपल सेम लुकिंग फोल्डर्स। अगर आपको मान लीजिए उसी लोकेशन पर दो बिना नाम का फोल्डर बनाना है, तो आप क्या करोगे, दो बार रीनेम करोगे। जैसे देखो यहाँ पर मेरे पास एक और फोल्डर है, न्यू फोल्डर, इसका नाम मैं नहीं रखना चाहता हूँ, F2 से मैं इसको रीनेम करता हूँ, Alt 0160। एक बार मैंने नाम दिया, फिर दोबारा Alt 0160 मैंने प्रेस किया, देखो मैं दोबारा दिया हूँ। अगर मैं 3 बनाना चाहता हूँ तो 3 बार इसको मुझे नाम देना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये भी बना लिया, ये भी बना लिया, तो सेम लुकिंग फोल्डर जो कि बिना नाम का है, तो 2 बार हमने यहाँ पर ऑल्ट के साथ यूज किया है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पर, हाँ थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट रूल है बेसिकली जो आपको पता होना चाहिए इसमें। जैसे कि जब आप इस कोड को टाइप करोगे ना, तो आपका वो न्यूमेरिक कीपैड यूज करना आपको, राइट। ऑल्ट कोड वर्क्स ओनली विद न्यूमेरिक, जो राइट साइड में आपके कीबोर्ड में होता है वो वाला यूज करना। एंड इफ नम लॉक इज ऑफ इट विल नॉट वर्क, तो ये तो आपको मालूम होगा, नंबर लॉक अगर आपका ऑफ रहेगा तो ये काम नहीं करेगा, तो देख लीजिएगा। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्हाट इज कंट्रोल पैनल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो तो कंट्रोल पैनल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। पूरे कंप्यूटर का कंट्रोलिंग यहीं से होता है। जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर जो मैनेजमेंट टूल होता है, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर का या हार्डवेयर का किसी प्रकार का कोई सेटिंग, ये सारा आप कंट्रोल पैनल से ही कर पाते हो। तो कंट्रोल पैनल के बारे में आपको डिटेल में मैं समझा देता हूँ कि इसका बेसिकली यूज क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप सिस्टम सेटिंग, आप अपने कंप्यूटर का सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। किसी प्रकार के हार्डवेयर सेटिंग्स, आपको माउस कीबोर्ड ये सब चेंज करना है, मतलब उसका जो सेटिंग है उसका स्पीड बढ़ाना है या जो भी पॉइंटर चेंज करना है, ये सारा हार्डवेयर का सेटिंग चेंज कर सकते हो आप। इसके अलावा आप किसी सॉफ्टवेयर का सेटिंग चेंज कर सकते हो आप। यूज़र अकाउंट, कंप्यूटर का जो यूज़र अकाउंट जो लॉगिन करने के लिए हम यूज़र बनाते हैं कंप्यूटर में, वो ये आप यहीं से चेंज कर सकते हो, नया क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप। आप पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप कैसे अपने कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल आप कैसे ओपन करोगे। देखो दो मेथड है। पहला तो बहुत सिंपल है। क्या करोगे आप, स्टार्ट मेन्यू, जैसे आपको मालूम है ये रहा सर्च बार, और यहीं पर आप कंट्रोल पैनल सर्च कर लो, यानी कि टाइप कर दो। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल पैनल देखो जैसे मैंने टाइप किया और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरे को कंट्रोल पैनल खुलता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो पहला तो ये स्टेप था। दूसरा क्या है, आप सीधा क्या करो, अच्छा हाँ, सर्च में भी जा करके आप कर सकते हो, यही है। और तीसरा है आपका रन कमांड। तो ये आप शॉर्टकट तरीका यूज करके भी आप कर सकते हो। विंडो प्लस आर, अगर आपने विंडो प्लस आर लिखा और CONTROL लिखा, कंट्रोल भी लिख दोगे आप, एंटर मारोगे तो ये देखिए आपके कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ओपन कर रहे हो। तो मैं तो अभी फिलहाल के लिए मैं सर्च में जा करके यहाँ से मैंने कंट्रोल पैनल किया और यहीं से मैंने ओपन कर लिया। देखिए ये सारा कुछ आपको कंट्रोल पैनल में देखने को मिलेगा। यूजर अकाउंट, रिकवरी, रीजन, काफ़ी सारी चीज़ें। फॉन्ट्स का सेटिंग चेंज कर सकते हो आप, कीबोर्ड का चेंज कर सकते हो, बहुत सारा चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। कलर मैनेजमेंट कर सकते हो, डेट एंड टाइम देख सकते हो। तो मैं आपको आगे के क्लासेस में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के इस क्लास में क्या क्या हम देखने वाले हैं ये जरा देख लेते हैं। इसके कुछ मेजर कैटेगरीज है जिसको अभी हम सिर्फ थ्योरिकल समझ लेते हैं, आगे प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे कि सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम, यूजर अकाउंट, क्लॉक एंड रीजन, ईज ऑफ एक्सेस, ये सारे इसके मेन कैटेगरीज है जहां से हम इन सबको देखेंगे आगे जा करके। इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस है इस बेसिकली कंट्रोल पैनल के अंदर, राइट। तो ये सारा सेटिंग होता है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि जो सिस्टम एंड सिक्योरिटी है कंट्रोल पैनल के अंदर, उसका यूज किस लिए करते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज विंडोज को अपडेट करने के लिए। देखिए विंडोज आपको भी मालूम है कहीं ना कहीं हर 1 महीना या 2 महीना, या डिपेंड करता है, माइक्रोसॉफ्ट जब भी नया अपडेट लाता है तो आप यहाँ से आप चेक करोगे कि भाई आपका विंडोज अपडेट है या नहीं है। जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आप चेक करते हो सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जा करके, ठीक है। तो आप यहाँ से चेक करिए, अगर नहीं है तो वहीं से आप अपडेट कर सकते हो। दूसरा, आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसको अभी आगे बताऊंगा फायरवॉल के बारे में, जो सिक्योरिटी आपको देता है खास करके, है ना। तो ये फायरवॉल को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। बैकअप एंड रीस्टोर कर सकते हो किसी भी फाइल को, है ना, अपने कंप्यूटर के अंदर। और सिक्योरिटी सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये आपका सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर ये सब कुछ आप देखते हो, यूज्ड होता है इसके लिए। दूसरा, आप हार्डवेयर की बात करें, साउंड की बात करें, तो हार्डवेयर में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसको आप यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। प्रिंटर वगैरह, ऑडियो सेटिंग, पावर ऑप्शंस, ये सारे आप हार्डवेयर और साउंड को मैनेज कर सकते हो, राइट। तो दूसरा बेसिकली ये सेक्शन है आपका। एंड प्रोग्राम्स एंड फीचर्स की बात करें तो आप यहीं से कोई प्रोग्राम को भी इंस्टॉल, बेसिकली इंस्टॉल तो हम जनरली नहीं करते हैं उतना। इंस्टॉल हम exe फाइल जो होता है प्रोग्राम का वही चला के करते हैं, बट अनइंस्टॉल जरूर करते हैं हम लोग, है ना, या कोई सॉफ्टवेयर का सेटिंग वगैरह भी चेंज कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आप प्रोग्राम्स एंड फीचर से करते हो। ये प्लेस होता है जो भी सॉफ्टवेयर आप रिमूव करना चाहते हो कंप्यूटर से, उसे आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो बेसिकली, राइट। हाँ, अनइंस्टॉल मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। आप कंप्यूटर से कोई प्रोग्राम को, कोई सॉफ्टवेयर को हटाना चाहते हो तो वो कैसे हटाओगे कंट्रोल पैनल से, ये मैं प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बार हमको ज़रूरत पड़ता रहता है। कोई अननेसेसरली कोई सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होता है तो उसे हम अनइंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर कंट्रोल पैनल में अभी मैं हूँ, और प्रोग्राम एंड फीचर्स पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तो आपके कंप्यूटर में जितने भी आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा वो सब यहाँ पर दिखेगा। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर एनीडेस्क का ये जो आपको दिख रहा होगा सॉफ्टवेयर, वो मुझे अब प्रोग्राम नहीं चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करके इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी बटन दिख रहा होगा। आपको कॉरल ड्रॉ नहीं चाहिए तो कॉरल ड्रॉ भी आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो। आपको किरण टाइपिंग नहीं चाहिए तो किरण टाइपिंग भी यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको जो भी रखना है रख सकते हो और यहीं से आप इंस्टॉल कर सकते हो। कहाँ पर मैंने क्लिक किया था,
प्रोग्राम्स एंड फीचर्स से। तो ये वो जगह है जहाँ से हम लोग किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। और डेट एंड टाइम का सेटिंग चेंज करना बहुत इजी है। आप सीधा कंट्रोल पैनल में आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम, आप यहीं से सब कुछ चेंज कर सकते हो। देख रहे हो यहाँ से आप चेंज डेट एंड टाइम यहीं से आप चेंज कर लोगे। और अगर आपको टाइम जोन चेंज करना है, जैसे अभी चेन्नई कोलकाता वाला टाइम जोन है, अगर आपको कोई भी टाइम जोन चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, देख लीजिएगा। हाँ, डेट का फॉर्मेट देखो, डेट का फॉर्मेट जैसे आप सबको मालूम होगा DDMMYY करके हम लोग कोई भी डेट जनरली लिखते हैं, ये एक सही फॉर्मेट भी माना जाता है। या आपको 4Y लिखना है, देख लीजिएगा जैसा भी। तो DD मतलब आज जो डेट है, जैसे कि आज 15 तारीख है ना, 3rd मंथ यानी कि मार्च और 2026। तो ये जो आपको डेट दिख रहा है 15 मार्च 2026 में डेट पहले है, फिर मंथ है और फिर ईयर है। क्या हो जब ये पहले मंथ हो जाए, फिर डेट हो जाए या फिर ईयर हो जाए, इस तरीके से हो जाए। तो मंथ क्या हो जाएगा 03, डे क्या हो जाएगा 15 और ईयर क्या हो जाएगा 26। तो अगर ये उल्टा हो जाता है, अगर इस टाइप से हो जाता है, तो आपको आगे जा कर के प्रॉब्लम आ सकता है। जब हम किसी खास करके डेटा वगैरह पे काम करेंगे जहाँ पर डेट का डेटा वगैरह होगा, तो वहाँ पर आप जब वर्क करोगे तो ये डेट का फॉर्मेट आप अपने कंप्यूटर का चेंज कर लीजिए। जो सही फॉर्मेट होता है उसको भी आप कंट्रोल पैनल से आप चेंज कर सकते हो। और ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आप चेंज करोगे। रीज़न नाम का एक ऑप्शन होता है, देखिए आप कंट्रोल पैनल में जाओगे, यहाँ पर आप रीज़न पे क्लिक करोगे तो यहीं पर आपको एडिशनल सेटिंग मिलेगा और यहीं से आप डेट का यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। ये देखिए DDMMYY, और यहाँ पर और भी कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, आप ये ले सकते हो। और नहीं तो आप अपने हिसाब से भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, राइट, देख लेना। और एडिशनल सेटिंग में जाकर के आप देखो और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे करेंसी। जैसे आगे हम डेटा वगैरह पे काम सब देखेंगे, तो मेरे कंप्यूटर में जो करेंसी सेट होगा वही करेंसी मेरे डेटा में रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने डॉलर यूज़ किया यहाँ से, तो डॉलर ही आपको हर डेटा में दिखाई देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपके डेटा में जो करेंसी आप रखना चाह रहे हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने रुपया रखा हुआ है, ठीक है, मेरे लिए रुपया ठीक है। और अगर मान लो मुझे यहाँ से कोई डेट या टाइम या नंबर्स, इन सब का भी मैं फॉर्मेट आराम से चेंज कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। रीज़न में जाकर के आप ये काम डेट का फॉर्मेट हो या करेंसी का फॉर्मेट हो, ये सब आप चेंज कर सकते हो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्या आता है आपका, व्हाट इज विंडो रिकवरी। देखिए विंडो रिकवरी क्या होता है। तो विंडो रिकवरी इज यूज्ड टू रिपेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन प्रॉब्लम्स अकर। तो आपको ही मालूम है, देखो जरूरी नहीं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा सही काम करे। कई बार आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ में प्रॉब्लम आ जाता है, कई सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाता है आगे जा करके। तो आपको कहीं ना कहीं रिकवरी बना करके रख लेना चाहिए ताकि उन प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सको, रिपेयर कर सको, यूज़ कर, मतलब आप उसको बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो जैसे वो पहले था, उसी मोड में। तो इसके लिए जनरली हम विंडोज़ को रिकवर करते हैं, रिकवरी बना करके भी रखते हैं हम लोग। आगे के क्लास में आपको दिखाऊंगा विंडोज़ रिकवरी कैसे बनाया जाता है। बट क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि कई बार विंडोज़ नॉट बूटिंग, आपका विंडोज़ ही नहीं ऑन हो रहा है, आप ऑन कर रहे हो आपका विंडोज़ आ ही नहीं रहा स्क्रीन पर, सिस्टम क्रैश हो चुका है, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ चुका है। इन टाइप के प्रॉब्लम से बचने के लिए हम विंडोज़ रिकवरी यूज़ करते हैं। अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिसको मैं आगे प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा करके। जैसे कि स्टार्टअप रिपेयर होता है, सिस्टम रीस्टोर होता है, रीसेट द पीसी होता है, कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप कर सकते हो, सेफ मोड में आप अपने सिस्टम को चला सकते हो। तो ये सब चीज़ें होता है। जैसे कि अगर आप सिस्टम रीस्टोर कर दोगे तो आपका क्या होगा, रिटर्न्स विंडोज़ टू प्रीवियस वर्किंग स्टेट। तो जैसे ये पहले वर्किंग स्टेट में था वैसे ही आ जाएगा, है ना। इसमें ड्राइवर इशूज़ या सॉफ्टवेयर एरर या सिस्टम क्रैशेस का जो प्रॉब्लम होता है वो फिक्स हो जाता है कहीं ना कहीं, राइट। एंड रीसेट करने पर आपको ही मालूम है आपका विंडोज़ जो है रीइंस्टॉल हो जाता है कहीं ना कहीं, जिसमें आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो अपने फाइल को रख सकते हो या रिमूव करके आप सारा कुछ रीसेट कर सकते हो। तो ये भी हम अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ आगे के क्लास में आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसका जो आप विंडो रिकवरी में देखने को मिलता है, सेफ मोड। देखिए सेफ मोड आप मिनिमम ड्राइवर के साथ अपने विंडोज़ को स्टार्ट कर लेते हो। खास करके ये ट्रबल शूटिंग में बहुत हेल्प करता है, जब आपको पता नहीं चलता रहता है कि किस वजह से मेरा सिस्टम क्रैश हुआ है, जो विंडोज़ है आपका। तो ये आपके कंप्यूटर में जब आप सेफ मोड ऑन करते हो तो आपका सारा मालवेयर जितने भी, मतलब खास करके जो
वायरस वगैरह है वो उसको रिमूव कर देता है, आपका ड्राइवर प्रॉब्लम फिक्स कर देता है। आपको पता चल जाता है कि किस ड्राइवर्स के वजह से, ड्राइवर मतलब जो सॉफ्टवेयर हमारा हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर होता है, किसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर में हम लोग प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर पाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा यूज फॉर ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूटिंग का मतलब भी यही होता है कि आप प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर लेते हो बेसिकली, राइट। तो डे 11 में यही टॉपिक था। आज के क्लास का पूरा समरी हम लोग देख लेते हैं। सो टुडे वी लर्न अबाउट फाइल नेमिंग रूल्स, ये हमने देखा। ऑल्ट 0160 ट्रिक हमने पढ़ा, कंट्रोल पैनल के बारे में जाना, डेट एंड टाइम सेटिंग सब समझ लिए, प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना देख लिए, विंडोज़ रिकवरी टूल्स के थ्योरी तो पढ़ लिए हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें होता है। तो ये प्रैक्टिकल मैंने कुछ नहीं दिखाया, आगे के क्लास में मैं आपको दिखा दूंगा। सो दीज स्किल्स आर एसेंशियल फॉर विंडोज़ ट्रबल शूटिंग एंड सिस्टम मैनेजमेंट, राइट। तो ये सारे जितने भी मैंने आपको अभी बताया चीज़ें, ये आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट, आपके जो विंडोज़ अभी हम सीख रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट हम देख लेते हैं MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बताइए जल्दी जल्दी आप लोग, विच ऑल्ट कोड इज यूज टू क्रिएट अ ब्लैंक फोल्डर नेम। तो इसमें से कौन सा ब्लैंक फोल्डर नेम क्रिएट करने के लिए हेल्प करेगा भैया, बताओ। सो ऑल्ट 0160 सही जवाब है। नेक्स्ट क्या है, ऑल्ट 0160 वर्क्स ओनली व्हेन यूजिंग, हाँ, न्यूमेरिक कीपैड। आप न्यूमेरिक कीपैड यूज करोगे तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर नेम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड इन विंडोज, में से कौन सा नाम से फोल्डर नहीं बनेगा। तो अभी हमने जस्ट देखा था कन के नाम से नहीं बन रहा था, इसका जवाब कन होगा। विच टूल इज यूज टू मैनेज सिस्टम सेटिंग इन विंडो, तो आपके कंप्यूटर में कौन सा टूल सिस्टम सेटिंग के लिए हेल्प करता है, बताओ जी। कंट्रोल पैनल है ना। विच कंट्रोल पैनल सेक्शन इज यूज टू अनइंस्टॉल प्रोग्राम, तो कौन सा ये कंट्रोल पैनल में कौन सा ऐसा सेक्शन है। तो हम लोगों ने देखा था प्रोग्राम्स एंड फीचर में जाकर के आप किसी भी सॉफ्टवेयर को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, राइट। विच कंट्रोल पैनल यूज टू, कौन सा है, विच कंट्रोल पैनल सेक्शन इज यूज टू अनइंस्टॉल प्रोग्राम। अच्छा ये तो वही जवाब है, प्रोग्राम एंड फीचर। शायद ये दोबारा आ गया क्या, हाँ शायद ये दोबारा आ चुका है, कोई बात नहीं। तो इसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है आपके, मतलब 4 ही था बेसिकली। तो ये सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया। मिलता है नेक्स्ट क्लास यानी कि डे 12 में।